हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लेने वाले हैं भाई इंग्लिश की क्लास, और जिसमें हम सिखाएंगे आपको सेंटेंस। और इतना विश्वास मानिए कि सेंटेंस तरीके से सिखा देंगे। जो भी हम एक दिन में टेंस लेंगे आपका 1 घंटे में या पहले लेक्चर में सारी चीजें क्लियर होंगी। बस लास्ट तक बने रहना, ठीक है भाई। जिस बच्चों को सेंटेंस कभी समझ में नहीं आते हो और बनाने नहीं आते हो, हमारे पास जुड़े, एक बार में पूरे कंप्लीट सिखाएंगे। ठीक है भाई, आइए सीखते हैं। आज हम तुमको क्या पढ़ाने वाले थे भाई? टेंस में चलो वो पढ़ाते हैं आज तुमको हम। शुरू से पढ़ा दें तुमको, रिवीजन करा दें। चलो बच्चों ध्यान से देखो, टेंस का है। क्या पढ़ रहे बेटा हम? टेंस। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं ध्यान दे लें, ठीक है बच्चों। टेंस कितने प्रकार के होते हैं मेरे से? पता होगा ना आप लोगों को। पहले बेटा पास्ट लिख लो या प्रेजेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों इनको? हिंदी में कहते हैं इनको वर्तमान काल, वर्तमान है ना, और ये भूत और भविष्य। बट काली उल इसलिए मैंने नहीं लगाया क्योंकि अगर इसके पीछे में टेंस लगाता ना, यहाँ को प्रेजेंट टेंस तो वर्तमान काल हो जाता है ना, क्योंकि टेंस में होता काल। कोई दिक्कत? और यहाँ आप अगर लिख सकते हैं यहाँ टेंस इस तरह से, तो आप यहाँ काल भी लिख सकते हो फिर, ठीक है। इस तरह से यहाँ काल, काल। तो बच्चों अगर तुमसे कोई पूछता है कि टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के, तो आप बताओ कितने? 3। और आपसे पूछता है कि ओवरऑल हम कितने पढ़ते हैं टेंस? 12। यानी हर एक प्रकार के कितने पढ़ते हैं? 4। देखो बच्चों में कौन कौन से होते हैं जो हम प्रेजेंट बच्चों पढ़ते हैं। मैं प्रेजेंट में बताता हूँ आपको, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला क्या बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट, इसको टेंस लगा के लिख देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको भी टेंस लगा देता हूँ। तीसरा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और 4 नंबर पे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों ये 4 हो गए, ठीक है। तो इनके नाम में कोई दिक्कत होती नहीं है, बार बार ये यही चेंज होते रहते हैं। देखो जैसे कि कैसे, जैसा आप यहाँ पास्ट में लेंगे ना, तो बस सेम जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। बस मतलब जहां जहां प्रेजेंट आया ना बच्चों, वही वही क्या आ जाएगा? पास्ट आ जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ फ्यूचर में हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप समझिए होंगे इस बात को, है ना। तो बच्चे कितने हुए एक में? 4। और 4 ही बच्चों इसमें हुए, और 4 ही हमारे बच्चों इसमें हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 12। टोटल कितने होंगे बेटा? 12। टोटल हम कितने पढ़ेंगे? 12 पढ़ेंगे। और बच्चों मैं आपको वादा करता हूं, मेरे को टेंस पढ़ाते हुए, इंग्लिश पढ़ाते हुए लगभग अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 6 से 7 साल हो गए मेरे को इंग्लिश पढ़ाते हुए। और जिस बच्चों को कभी टेंस समझ में ना आए हो, कभी भी हमारी क्लास देखना, और बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे आपको टेंस। आज ही हम पहली क्लास आपको दिखाएंगे। हम इसमें से हम पहला आपको पढ़ाएंगे, जैसे हम प्रेजेंट वाला ले रहे हैं पोर्शन, तो प्रेजेंट में से हम आपको पढ़ाने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ाने वाले बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसके हम नियम भी पढ़ेंगे, क्या क्या पहचान है, क्या तरीका है। आइए पढ़ते हैं, और एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट के 4 पढ़ेंगे, फिर पास्ट के 4 पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर के पढ़ेंगे, ठीक है भाई। देखो आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सबसे पहले बच्चों किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी वाक्य को बनाने के लिए उसकी हमें पहचान पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसकी पहचान होती है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बच्चा पहचान होती है, पहचान क्या होती है इसकी पहचान? ये होती बेटा ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। एक आप इसमें ताहू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ताहू। ये क्या होंगे? सेंटेंस के अंत में लगे हुए वर्ड मिलेंगे आपको, ठीक है, वाक्यों के अंत में। और बच्चों इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। हम इसकी बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे, पूरे नियम नहीं पढ़ेंगे इसमें। हिंदी में जैसे लिखवाते हैं पूरे पूरे रूल्स नियम लिखवा देते हैं लंबे चौड़े, कुछ नहीं जरूरत है। आप यहाँ हो एक बार में समझ में आएंगी चीजें। हेल्पिंग वर्ब बच्चों आपको डू डज पता होनी चाहिए, है ना। और बच्चों मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है बताएगा कोई बच्चा? फर्स्ट फॉर्म बच्चों, बेटा इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये तो हमें बेसिक इसकी बात पता लगी। अब इसका थोड़ा सा नियम है, जैसे कि हम इसके अंदर बेसिकली कितने पढ़ते हैं बच्चा? हम इसके अंदर एक तो हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं, एक नेगेटिव पढ़ते हैं, एक इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव को बनाने का कुछ अलग नियम है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाने का थोड़ा सा अलग नियम है। तो वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो बच्चों, है ना। तो अब बच्चों पहला मैं लेता हूं क्या? अफर्मेटिव। क्या लेता हूं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बच्चा यानी कि सकारात्मक वाक्य, जो मतलब पॉजिटिव वाक्य होता है, ठीक है। इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों मैं एक पहला सेंटेंस ले लूं, क्या इसका अफर्मेटिव बनाने का ये नियम है बेटा, जब कर्ता, कर्ता यानी जब सब्जेक्ट, जब जब क्या बच्चों? जब सब्जेक्ट एक वचन हो। कैसा हो? एक वचन हो, ठीक है। तब कवर हो रहा है यहां तक? जब एक वचन हो, जब एक वचन हो तब मेन वर्ब की, मेन वर्ब की क्या लगाते हैं बच्चों? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एमबी की क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इधर फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं बच्चों, यहां से इधर आओ। इसका दूसरा नियम बच्चे ये है, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम प्लस में मेन वर्ब में, मेन वर्ब में क्या बेटा? एस या ई एस लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, है ना। अब सर बात ये आती है कि एस कब लगता है और ई एस कब लगता है ना। एस कब लगता है और ई एस कब लगता है। और एक वचन सब्जेक्ट सर कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं बच्चों। एक वचन सब्जेक्ट बच्चों ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा और बच्चों नेम हो जाएंगे, ठीक है। ये नेम जो होंगे बेटा एक वचन की कैटेगरी में आएंगे। इनके बाद एस या ई एस लगाएंगे। और बच्चे एक विशेष स्थिति है, कुछ वर्ड है जिनके बाद जैसे मेन वर्ब के बाद का वर्ड देखेंगे उसके बाद ई एस लगता है। जैसे कि क्या होता है? एस होता है, ओ होता है, एस एच होता है, एक्स होता है, डबल एस सी एस, है ना बच्चों। ये कुछ बेसिक वर्ड है। अगर ये मेन वर्ब के लास्ट में आते हैं तो इनके बाद में ई एस जो लगेगा, अदर के बाद में एस लगेगा। चलो बच्चों एक सेंटेंस लेते हैं, ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे बच्चों हम। मैं लेता हूं राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। मेरे शेर आपको दिख रहा होगा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा अफर्मेटिव है सर? अफर्मेटिव की क्या पहचान है बच्चे? अफर्मेटिव की ये पहचान है मेरे शेर। देखो मैं इसके 3 सेंटेंस लिखता हूँ, आपको थोड़ा बता दूं, आप पहली बार पढ़ रहे हो बेटा। मैं अगर इसको लिख दूं राम, राम स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। अगर बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूं और एक में लिख दूं क्या राम, क्या राम, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। तो देखो बेटा इसको जरा समझे। मैंने अभी 3 नाम लिए आपसे, क्या हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? हमने ये लिया कि सर हम इसमें अफर्मेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस पढ़ेंगे। दूसरा बेटा नेगेटिव पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? नेगेटिव पढ़ेंगे। तीसरा बेटा हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे।
इसको जरा वो करना है जरा, ठीक है भाई। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो बच्चों हम आज ये सीखेंगे क्या है। देखो बेटा, इसके अंदर नेगेटिव में क्या है, राम स्कूल नहीं जाता, बेटा आपको है नहीं शब्द मिलेगा, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और क्या राम स्कूल जाता है, यहाँ बच्चों प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिलेगा, इसकी पहचान है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव की पहचान होगी। अब सर जिसमें नहीं भी नहीं है, क्या ये क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, उस स्थिति में हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, अफर्मेटिव हो जाता है, और वो सकारात्मक बात होती है। देखो राम स्कूल जाता है तो जाता है, सच वैसा इसमें कोई नहीं थोड़ी कहा गया या कोई प्रश्न पूछा गया नहीं ना, तो आप समझ गए बेटा, ये अफर्मेटिव हो गया ना, ये नेगेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन बच्चों हम अभी पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव का रूल, तो हम अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे इस चीज को समझेंगे। बेटा लास्ट में है ता है, क्या है, ता। सबसे पहले इसकी पहचान लिखी है हमने सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं। देखो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, आज लिख रहा है, तो सर हम पहचान के पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर बेटा इसका राम की हम स्पेलिंग लिख देंगे, राम। और देखो इनके भी स्ट्रक्चर फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमको इसको बनाना है, तो अफर्मेटिव का बेटा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस प्लस बच्चों देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ ऐसे ही ऐसे लग जाएगा, वो तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब बच्चों यहाँ यूज होती नहीं है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बच्चों ये होता है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सर ये सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या, अदर वर्ड क्या, ये भी बता दो। हाँ बच्चों देखो, राम स्कूल जाता है, बेटे कौन जाता है, काम कौन करता है, राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। और राम क्या करता है, जाता है ना, क्या करता है, जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बताओ, मेन वर्ब हो जाएगा। और राम कहा जाता है, स्कूल, तो बच्चे स्कूल यहाँ पर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं बच्चे, वो अदर वर्ड में आएगा, क्योंकि क्योंकि बच्चों हमारा सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट वो कहलाता है जिसपे हमारा कर्ता कार्य करता है। जैसे राम एक पत्र लिखता है ना, राम क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। अगर हम उसको ले उस सेंटेंस को, तो उससे ज्यादा बेहतर चीजें समझ आएंगे आपको, ठीक है। तो चलो पहले हम इसको बना लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, राम हो गया। बच्चों देखो राम की जगह फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी हमारी, है ना। राम के बाद क्या आएगी, देखो सब्जेक्ट हमने ले लिया, मेन वर्ब क्या है, जाने की गो है। अब एक बात ध्यान से देखो मेरे बच्चे, मैंने बताया था सर राम एक वचन है, इसमें ऐसे ईएस लगेगा, लेकिन वर्डों को देखो सर ओ आ रहा है, ओ आ रहा तो ईएस लगेगा, क्या लगेगा, ईएस। और जाने के बाद टू लगाएंगे, टू स्कूल, ठीक है। अगर बच्चों से नेगेटिव सेंस बनाएंगे तो बनाएंगे राम, बेटा एक वचन के साथ, देखो एक वचन के साथ हमारा लगता है, सिंगल के साथ डज, डू नॉट, सॉरी डज नॉट, और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, डू नॉट, यानी कि एक वचन के साथ डज नॉट आता है, बहुवचन के साथ डू नॉट आता है ना बच्चों। तो बेटा इसके साथ क्या आएगा, डज नॉट, कि राम एक वचन है, डज नॉट, जाने की बेटा गो हो जाएगी। इसमें आप ऐसे यस नहीं लगाते हैं, ये सिर्फ रूल किसके लिए है, अफर्मेटिव के लिए, गो टू स्कूल। बात समझ में आई होगी अब तक, ठीक है। तो बच्चों बनाएंगे हम इनको ही बनाएंगे, लेकिन बच्चों मेन मेरा उद्देश्य पहले आपको सेंटेंस बहुत सिखाना है। और फिलहाल बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, अभी हम सेंटेंस नहीं बनवा रहे हैं आपको, अभी थोड़ा सा बेसिक दिखा रहे हैं नॉलेज की ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अभी इसको रहने दो, आप पहले इनको देखो, ठीक है। बच्चों एक सेंटेंस और लेता हूं मैं, देखो यहाँ, राम, राम, चलो वह लिख दो, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। बच्चों अफर्मेटिव है कि नहीं है, सर अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का नियम ये कहता है सर, दुनिया के दो ही प्रकार के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। तो बच्चों देखो इसमें ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सीधी सी बात है। तो बच्चों इसमें देखो वह एक पत्र लिखता, वह क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। लिखता है बेटा ये मेन वर्ब है, ये है क्या बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ यूज होती नहीं बेटा। और क्या लिखता है, पत्र, बेटा ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या लिखता है, पत्र। तो मेरे से स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या था सर, सब्जेक्ट के लिखो पहले, सर ही लिख दी, सर फिर मेन वर्ब लिखो, सर मेन वर्ब लिखता है, लिखने को क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म आपको याद कराई थी, राइट, क्या कहते हैं, राइट, WRITE, राइट। लेकिन सर इसके बाद ऐसे ईएस आएगा, बेटा क्या इनमें से शब्द है, नहीं है, तो ईएस तो आएगा नहीं, तो बेटा ऐसा आएगा, एक वचन के साथ मेन वर्ब में ऐसे ईएस लगता है, राइट। फिर क्या, सर ऑब्जेक्ट लिखो, ए लेटर, LETTER, लेटर, ए लेटर, ठीक है बच्चों, ऐसे बनते हैं। तो अभी फिलहाल इसको आप नोट करो,
ठीक है। और अगला वाला हम आगे पढ़ाएंगे, अफर्मेटिव के रूल तक हमने पढ़ा दिया है। नेगेटिव, सेकंड नंबर पर नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, मतलब मैं यहाँ बोर्ड पर खड़ा हुआ सब बातें बताऊं, तुम लोगों की क्या ड्यूटी है, पीछे बैठे हो तुम लोग। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बाहर करो इन्हें, जितने भी हैं बाहर मारो, फेंक के इन्हें। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो एक काम करते हैं, पहले इसका नेगेटिव का आपको मैंने वैसे बनवा दिया था, एक बार और बना लेते हैं। वह एक पत्र नहीं लिखता है, नहीं लिखता है, वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो बच्चों इसको बनाएंगे ही, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे बच्चे, देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ डज, डज नॉट, मेन वर्ब क्या बेटा लिखना, तो राइट, राइट ए लेटर। तो बच्चों ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस अपना, क्या हो गया नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव कौन सा होगा, देखो इंट्रोगेटिव का देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। इंट्रोगेटिव, इनकी स्पेलिंग सबको याद होनी चाहिए, ये बहुत पूछी जाती है आपसे। इंट्रोगेटिव की पूछ लेगा कोई, नेगेटिव की पूछ लेगा, सेंटेंस की स्पेलिंग पूछ लेगा आपसे, टेंस की पूछ लेगा, ठीक है। अभी देखो, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है इसका बच्चों, सबसे पहले यहाँ आएगा डू या डज, डू या डज, सबसे पहले डू या डज आएगी क्या के लिए, प्लस में बच्चों फिर आएगा क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा बच्चों, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा। तो बच्चों एक वचन के साथ क्या लगाना हमको, डज, क्या लगाना है डज। इसके लिए क्या आएगा ही, इसके लिए क्या आ जाएगा ही आ जाएगा, और फिर आ जाएगा क्या राइट, मेन वर्ब आ जाएगी राइट ए लेटर, LETTER लेटर। तो बच्चों मैं अभी फिलहाल एक एक सेंटेंस आपको बनवा चुका हूं, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, और आगे इसके पार्ट में हम आपको कराएंगे इसके पूरे प्रैक्टिस, मतलब कहीं से बहुत सारे सेंटेंस ले लेंगे अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के। और बच्चों जो आपको जितना इसमें अच्छा समझ में आया हो अपना बताएं, थोड़ा कमेंट में जैसा भी बताएं, और आगे लगातार वीडियो आएंगी इंग्लिश की, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।